लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा मुस्लिम लीग नून से है। हमें इलेक्शन की तारीख भी नजर नहीं आ रही। इंतखाबात के शेड्यूल का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। एक जमात प्रोपोगंडे और किरदार कुशी की माहिर है। अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। इन्हें गर्ज नहीं कि कैदी नंबर फलां फलां है। नवाज शरीफ वापस आए तो वेलकम करेंगे, वो भी अपने केसेस का सामना करेंगे। हम भी तैयार हैं। कैनेडियन वजीर आजम के इल्जाम के बाद भारत दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। हमसाया मुल्क बदमाश और दहशतगर्द रियासत बन चुका। ये फासिस्ट स्टेट है। कश्मीर समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी कर रहा है। आलमी बरादरी कब तक खामोश रहेगी? बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया टॉक। नवाज शरीफ हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर आए। इनके खिलाफ साजिशें करने वाले अंजाम को पहुंचे। कहा गया नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हैं और इनकी सियासत खत्म हो गई। आसमान का निजाम हरकत में आता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। साजिशी अनासर जिल्लत समेट कर चले गए। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से लाहौर पहुंच गए। सदर मुस्लिम लीग नून लंदन में एक माह क़याम के बाद वतन वापस आए। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से इस्तकबालिया प्लान में भी तब्दीली। हेलीकॉप्टर के जरिए लाहौर एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। कायद नून लीग मीनार पाकिस्तान में जलसे से खिताब के बाद जाती उम्रा जाएंगे। निगरान वजीर आजम का 5 रोजा दौरा अमरीका। अनवारुल हक काकड़ जनरल असम्बली के 78वें इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए। तुर्की और ईरान के सदूर से आज मुलाकातें शेड्यूल। मीटिंग्स यूएन जनरल असम्बली इजलास की साइडलाइंस पर होंगी। निगरान वजीर आजम अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल के इस्तकबालिये में शिरकत करेंगे। वजीर आजम अमरीकी सदर के इशाइये में भी शरीक होंगे। आलमी मीडिया के नुमाइंदों और अमरीकी थिंक टैंक्स से भी खिताब करेंगे। चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे को 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीबात। बीजिंग में इंटरनेशनल फोरम की तीसरी कॉन्फ्रेंस की तैयारियां। निगरान वजीर आजम समेत आलमी सरबराहों को शिरकत की दावत। अनवारुल हक काकड़ आइंदा माह चीन का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान सीपैक और दीगर मंसूबों से मुतल्लिक भी उमूर का जायजा लिया जाएगा। चीन की बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकात होगी। कॉन्फ्रेंस में चीन की जानिब से पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी के ऐलानात भी मुतवक्के। IMF पैकेज के बदले यूक्रेन को हथियारों की फरोख्त का इल्जाम मुस्तरद। पाकिस्तान ने गैर मुल्की इदारे की खबर को बेबुनियाद और मन घड़त करार दे दिया। यूक्रेन रूस तनाज़े में इंतहाई गैर जानिबदारी की पॉलिसी पर अमल पैरा है। IMF के साथ मुज़ाकरात को कोई और रंग देना इंतहाई गुमराहकुन है। पाकिस्तान किसी को भी असलहा और गोला बारूद फराहम नहीं कर रहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच। एंटी करप्शन के मुकदमे में चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद। लाहौर की जिला कचहरी में पेश किया गया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की तैनाती के केस में एंटी करप्शन के वकील ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इस्तदा मुस्तरद करते हुए 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी से मुतालिक नैब की अपील नाकाबिल समात करार दे दी। नैब मुतासरा फरीक नहीं। सिंगल बेंच के फैसले में नैब से मुतालिक कोई खास हिदायत जारी नहीं की गई। अपील नाकाबिल समात करार देकर निपटाई जाती है। जस्टिस अली बाकिर नजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। बादलों की धुआंधार इनिंग्स। पंजाब के कई शहरों में तेज बारिश। लाहौर में भी बादल खुलकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। पानी घरों में दाखिल। जनरल अस्पताल के मुतअद्दिद शोबों में भी पानी भर गया। सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा में 189 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। साहिवाल, चिश्तियां, दीपालपुर, ओकाड़ा, ननकाना साहब, बहावल नगर, सफदराबाद और पत्तोकी में भी तेज बारिश। डॉलर की कदर में कमी। रुपया मजीद मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 5 पैसे की मजीद कमी। 294 रुपये 90 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 1 रुपया सस्ती 297 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त।
ओपन मार्केट में डॉलर बुलंद तरीन सतह से 35 रुपए 50 पैसे सस्ता हो चुका। डॉलर्स की जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन का अगला मरहला। माफिया के खिलाफ FIA की मदद से क्रैकडाउन की तैयारी। मुल्क भर में घरों की निशानदही कर ली गई। जखीरे किए गए डॉलर्स की बरामदगी के लिए FIA और हसास इदारे अब घरों पर छापे मारेंगे। IMF का महाना 1,20,000 टन पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग पर इजहार तशवीश। वजारत खजाना और FBR से रिपोर्ट मांग ली। पेट्रोलियम मसनूआत स्मगलिंग से कस्टम और लेवी की मद में 10 अरब से ज्यादा नुकसान। आलमी मालियाती इदारे का बॉर्डर पर कस्टम फोर्सेस की तादाद और इस्तेदाद बढ़ाने का मुतालबा। IMF ने FBR वजारत खजाना को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इकदाम की हिदायत कर दी। बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग। मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी। लेस्को ने मजीद 123 बिजली चोर धर लिए। जिले भर में गिरफ्तार अफराद की तादाद 1948 हो गई। कुंदिया में फेस्को टास्क फोर्स इन एक्शन। 40 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। लेस्को सर्कल ननकाना साहब की कार्रवाई। 275 पर्चे कट गए। 30 गिरफ्तार। तवाबी में एस्को एहलकारों की कार्रवाई। 291 FIRs दर्ज। MQM के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सिंध में इंतजामी तौर पर अभी तक लेवल प्लेइंग फील्ड कायम नहीं हुई। अफसरों के तबादले और तकर्रियां हो रही हैं। निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड अली रजा बाकिर को खदशात से आगाह कर दिया। सूबे में वही सिस्टम नजर आ रहा है जो गुज़िश्ता 15 साल से कायम व दायम है। फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड वोटर्स के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मुल्क भर में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12,69,80,772 हो गई। 5 साल में 2,10,24,863 नए वोटर्स का इंदराज। पंजाब में 7,23,00,000, सिंध में 2,66,00,000, खैबर पख्तूनख्वा में 2,16,00,000, बलोचिस्तान में तादाद 52,84,594 हो गई। मुल्क भर में 18 था 35 साल के उम्र के वोटर्स की तादाद 5,70,95,197 है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मामूल के केसेस की समाअत की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पहले 5 में से 3 केसेस निपटा दिए। सर्विस मीटर में पाकिस्तान पोस्ट की दरख्वास्त खारिज। कत्ल के केस में जमानत मनसूखी की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। CDA लैंड डिपार्टमेंट केस में मुल्जिम की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर। मुलाजमत बहाली के लिए दायर अपील में वकील की इस्तदा पर 2 हफ्तों की मोहलत दे दी। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शेख रशीद और दीगर की बाजियाबी की दरख्वास्त पर वफाक पंजाब हुकूमत पुलिस हुकाम से 3 दिन में रिपोर्ट मांग ली। साबिक वजीर दाखिला, उनके भतीजे और स्टाफ मेंबर को रावलपिंडी पुलिस और सफेद कपड़ों में मलबूस अफराद ने अगवा किया। कुछ बताया जा रहा है ना अदालत में पेश किया गया। वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। जस्टिस सदाकत अली खान ने समाअत 3 रोज के लिए मुलतवी कर दी। हुकूमत का ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैदियों की सजाओं में 3 माह छूट का फैसला। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। वजारत दाखिला की असम्बली पर वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। दहशतगर्दी, रियासत के खिलाफ जराइम और जासूसी में मुलविस कैदियों पर सजा में कमी का इत्तलाक नहीं होगा। वजारत दाखिला तमाम सूबों को तहरीरी अहकामात अरसाल करेगी। शाहीन शाह आफरीदी और इंशा आफरीदी की शादी का स्टेज सज गया। तकरीब आज कराची में होगी। गुज़िश्ता रोज मेहंदी की रस्म में क्रिकेटर्स की फैमिलीज के हमरा शिरकत।